नमस्कार दोस्तों, गाइड एकेडमी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोगों ने जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोग ने सामान्य भूगोल पे बात की थी। तो जो ये आज की क्लास है हम लोग भारत एवं विश्व के भूगोल के जितने भी महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन हैं उसको हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो बहुत सारे ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे यूपीपी हुआ, बीएड हुआ, लेखपाल हुआ, बहुत सारे एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछे गए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इसमें भारत का और विश्व का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की बार बार संभावनाएं होती हैं उन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज ये भारत एवं विश्व के भूगोल पे हम लोग चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। और जब हम लोग इसको बेसिक से पढ़ेंगे तो इसके बारे में एक एक तथ्य को जानेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है कि प्राचीन भूगोल का जनक है। आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीन जो भूगोल है उसके जनक हैं तो कौन है? हेकेटियस हैं। इसमें तो लिखा है हेकेटियम, लेकिन हेकेटियम नहीं, हेकेटियस होता है। तो कौन है? हेकेटियस। फिर अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल के लेखक हैं। जो मानव भूगोल है उसके लेखक जो हैं पूछ रहा है कौन है। तो मानव भूगोल के जो लेखक हैं कौन है? फ्रेडरिक रेट जेल। कौन है? फ्रेडरिक रेट जेल हैं। फिर क्या है कि उल्काओं की जो चमक घटना है ये किस कारण होती है, किस लिए होती है? तो ये आयन मंडल की है। जो उल्का चमकते हैं, जो इसकी घटनाएं होती हैं, ये किस मंडल में होती हैं, किस लेयर में होती हैं? तो ये आयन मंडल में होती हैं। फिर कह रहा है कि माओरी आदिवासी पाई जाती हैं। जो माओरी आदिवासी होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये न्यूजीलैंड है, उसी देश में पाए जाते हैं। आपसे बहुत सारी जनजातियां हैं उसके बारे में पूछेगा। तो इसमें हम लोग कि पहले ही बता चुके हैं कि ये भारत एवं विश्व का भूगोल है। तो इसमें भारत की भी जनजाति आदिवासी पूछी जाएंगी, विश्व के भी पूछे जाएंगे। जितने देश हैं, जितने महाद्वीप हैं, उनके महत्वपूर्ण जो जनजातियाँ उनको हम लोग देखेंगे। तो जो माओरी आदिवासी पाई जाती हैं कहाँ? न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो ट्रांस साइबेरियन है। कौन सा है जो सबसे लंबा रेल मार्ग है? ट्रांस साइबेरियन। फिर अगला है कि एस्किमो के बर्फ़ का मकान कहलाता है। जो एस्किमो एक जनजाति होते हैं ये अपना बर्फ़ का एक मकान बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू। जैसे अभी प्रश्न पूछेगा कि सबसे बड़ा इग्लू केव जो भी बना है कहाँ बना है? जम्मू कश्मीर में बना है। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको करंट से रिलेटेड भी है, उसको आप देखते रहिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में करंट से रिलेटेड बहुत सारे तथ्य को वहाँ से उठा लिए जाते हैं, वो एग्जामिनर पूछ लेता है। तो अगला प्रश्न है कि जो नीलगिरी पर्वत है वो किसका उदाहरण है? जो नीलगिरी पर्वत है आपसे हिमालय पर्वत पूछ लिया जाएगा, एवरेस्ट चोटी पूछ लिया जाएगा। नीलगिरी जो पर्वत है किसका उदाहरण है? तो ये भरनसोत पर्वत का है। फिर अगला है कि जो अरावली है, नीलगिरी तो भरनसोत पर्वत का उदाहरण है, और ये जो अरावली पर्वत है किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का है। तो जो हम लोग पर्वत पढ़ेंगे, पर्वत की जो उत्पत्ति हुई है प्री कैम्ब्रियन युग में, तो जितने भी इसमें युग पे जब बात होगी तो इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी वन लाइनर के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वो बेसिक तो नहीं, लेकिन हाँ वन लाइनर आपसे प्रश्न पूछ रहा है। जैसे कि नीलगिरी पर्वत उदाहरण है तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा भरतसोत पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो जितने भी ऐसे हैं आपको विकल्प दिए जाएंगे और आपको ऑप्शन टिक करना रहेगा। और आपको पता है कि नीलगिरी पर्वत भरतसोत पर्वत का उदाहरण है तो आप वहाँ पे प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है कि भूकंपीय तरंगें पहले पता चलता है। जो भूकंपीय तरंगें होती हैं सबसे पहले पता चलता है तो कहाँ? अधिकेंद्र पर पड़ता है, चलता है। जो उसका केंद्र होगा, अधिकेंद्र होगा, वहीं पे पता चल जाता है सबसे पहले। फिर अगला है कि जो गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर जलधाराएं हैं, ये जो गल्फ स्ट्रीम एक जलधारा है और लेब्राडोर जलधारा है, पूछ रहा है कहाँ है? तो जो गल्फ स्ट्रीम है एक गर्म है और जो लेब्राडोर है ये ठंडी है। ये अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। तो जो गल्फ है ये गल्फ मतलब गर्म है, स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। लेब्राडोर जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा है। ये कहाँ पाई जाती हैं? तो अटलांटिक सागर में पाई जाती हैं, अटलांटिक महासागर में।
फिर अगला प्रश्न है कि अंगूर उत्पादन और मछली पालन संबंधित है। जो अंगूर उत्पादन है ये किससे संबंधित है और जो मछली पालन है ये किससे संबंधित है? तो जो विटीकल्चर होता है ये अंगूर उत्पादन से संबंधित है। जो पीसी कल्चर है, पीसी मतलब आप समझ जाएंगे कि मछली पालन से है। तो अंगूर का उत्पादन किससे है? विटीकल्चर से। और मछली पालन जो संबंधित है किससे है? पीसी कल्चर से। तो हम लोग का अगला प्रश्न है, तो हम लोग इसके देखें कि अंगूर के जो उत्पादन है उस विटीकल्चर है और मछली पालन है वो पीसी कल्चर है। फिर अगला प्रश्न है कि जो बोर्नियो द्वीप है ये कहाँ स्थित है? तो जो ये बोर्नियो द्वीप है ये हिंद महासागर में स्थित है। फिर अगला है कि पवन द्वीप स्थित है। जो पवन द्वीप है ये कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में है। फिर कह रहा है कि जो 1 डिग्री देशांतर सर्वाधिक दूरी है तो कहाँ होती है? जो 1 देशांतर होता है ये सबसे ज़्यादा दूरी इनके बीच में कहाँ पे होती है? तो भूमध्य रेखा पे होती है। फिर अगला है कि जो दो ज्वारों के बीच का जो समय अंतराल होता है, जैसे पहला ज्वार आया तो दूसरा आएगा तो उनके बीच के जो समय का अंतराल होता है, अंतर होता है, वो कितने घंटे का होता है? तो 12 घंटे 26 मिनट। कितना होता है? दो ज्वारों के बीच का अंतराल, समय का अंतराल कितना होता है? 12 घंटा 26 मिनट। फिर क्या है? अगला प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिमी तथा पूर्वी घाट श्रेणियाँ हैं। तो जो पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट की श्रेणियाँ हैं वो क्या हैं? नीलगिरी पहाड़ी में है। फिर अगला है कि पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक है। कह रहा जो पृथ्वी है कोई वस्तु है तो उसका भार सबसे अधिक किस स्थान पे होगा? तो जो पृथ्वी है उस पर किसी वस्तु का जो भार है वो सबसे अधिक कहाँ होगा? ध्रुवों पर, मतलब पोल पे होगा। नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे आपका सबसे अधिक भार वहाँ पे होगा। फिर अगला है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। तो एक ज्वालामुखी है जिसको कहते हैं स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी। ये क्या इसको कहा जाता है? भूमध्य का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। फिर अगला है कि 1 डिग्री अक्षांश के बीच की जो दूरी है वो कितना होती है? जैसे 1 डिग्री अक्षांश हो गया तो दूसरी है 2 डिग्री अक्षांश, उनके बीच के जो दूरी है वो कितना होती है? तो 111 किलोमीटर। फिर अगला है कि 1 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। जो 1 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो क्या कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। क्या कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। फिर अगला है कि कोडाई नाल जो स्थित है वो कहाँ है? तो ये कहाँ है? पालनी पर्वत श्रेणी में है। फिर अगला प्रश्न है हम लोग का कि श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है। जो श्रीलंका है उसके उत्तरी भाग है और जो उसका दक्षिणी भाग है उसको कौन सा अलग करता है? तो जो एलिफेंटा पास है, एलिफेंटा दर्रा है, वही अलग करता है। फिर कह रहा है कि दो देशांतरों रेखाओं के बीच की दूरी कहलाता है। तो जो दो देशांतर हैं उनके बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाता है? गोरे कहलाता है। फिर अगला है कि भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है। तो जो ये भूमध्य सागर की जलवायु है किसके लिए उपयुक्त होती है? तो ये फलों के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। फिर अगला है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है। तो हमने पहले ही बात किया कि विश्व के और भारत के भूगोल पे चर्चा हो रही है, तो यहाँ जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में है। अभी जब भारत की आएगी तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो विश्व का जो मौसम विज्ञान संगठन है क्या है? जिनेवा में है। फिर कह रहा है विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी। जो विश्व में सबसे व्यस्त, जिसको आवागमन कह सकते हैं, और जो सबसे ज़्यादा अधिक आवागमन होती है किस व्यापारिक नदी में होती है? तो राइन नदी में होती है। फिर अगला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर यह अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर की कुंजी है। जो भूमध्य सागर है इसकी कुंजी क्या है? जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर जलसंधि है, जलसंधि है। फिर क्या है कि हीरा की खान है।
तो ये साउथ अफ्रीका में किम्बरले जो है जगह है साउथ अफ्रीका में, वो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे हम लोग चर्चा करें, इसको आप लोग रट लीजिए, बिल्कुल आप एग्ज़ाम देंगे तो एक ना एक प्रश्न आपको यहाँ से दिखेगा। फिर जो सोने की खान है, पहले हीरे की खान तो किम्बरले था साउथ अफ्रीका में, सोने की खान जोहान्सबर्ग है, ये भी साउथ अफ्रीका में है, तो सोने के लिए प्रसिद्ध है, किम्बरले हीरे के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्या सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है, तो जो सबसे अधिक वर्षा है वो सबसे ज़्यादा अंकित की जाती है, वो कहाँ पे, भूमध्य रेखीय पर। फिर क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि अखबारी कागज उत्पादक देश है, पूछा जाएगा जो अखबारी कागज उत्पादक देश है वो कहाँ पे है, कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो कौन सा है, कनाडा। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अखबारी कागज के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो कौन सा है, कनाडा। फिर क्या है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जो लक्षद्वीप है वो सबसे बड़ा जो द्वीप है कौन सा है, अंट्रोड, अंट्रोड है जो। फिर अगला क्या है कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो जो एशिया है उसकी सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, यांगटीसी कयांग नदी है। तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है जब आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा है, यांगटीसी कयांग नदी है, ये सबसे लंबी नदी है, कहाँ की, एशिया की। फिर पूछा जब भारत का पूछा जाएगा तो उसका अलग होगा। फिर है कि सर्वाधिक भूकंप आते हैं, जो भूकंप है वो सबसे अधिक कहाँ पे आते हैं, तो कहाँ पे आते हैं, प्रशांत महासागर में आते हैं। फिर क्या है, रबर फसल है जो किस जलवायु पे सबसे अधिक होता है, महत्वपूर्ण है, तो कहाँ है, भूमध्य रेखीय जलवायु की। फिर अगला प्रश्न है कि वायुमंडल का सबसे निचला परत है वो क्या कहलाता है, तो वायुमंडल का सबसे निचला परत है जो क्षोभ मंडल कहलाता है। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो किस मंडल में होती हैं, तो किस मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। फिर अगला है कि जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस है, तो CFC जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, यही ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, ये AC वगैरह में पाए जाते हैं, निकलती है वहीं से। तो कौन सा ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। और जो ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। फिर कह रहा है पर्ल टावर स्थित है, तो जो पर्ल टावर है ये कहाँ स्थित है, शंघाई में। तो हम लोग तेज़ी के साथ प्रश्न को करते हैं कि जिससे हम कम समय में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न को कर पाएँ, जिससे एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। तो जो पर्ल टावर है कहाँ पे है, शंघाई में। शंघाई कहाँ है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि चीन में है कि कहाँ है। फिर क्या है कि ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है, तो ज्वालामुखी है उसका उद्गार होता है, तो जो छिद्र होता है वो क्या कहलाता है, तो क्रेटर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि बायोटेक पार्क अवस्थित है, जो बायोटेक पार्क है वो कहाँ स्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना स्थापित किया गया है, तो जो भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना था वो दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, वहीं पे स्थापित किया गया था। फिर आपसे ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि चंदन का वृक्ष मिलता है, जो चंदन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध राज्य है वो कौन सा है, कर्नाटक राज्य है। फिर अगला है कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है, जो ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं इसका जो कारण है क्या है, चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। क्या है, चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। फिर अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो जो ये अरब प्रायद्वीप है ये सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। फिर प्रश्न है कि संसार में दिन रात बराबर होते हैं, तो जो ये दिन रात बराबर होने की जो स्थिति होती है, आप लोग अभी 21 मार्च आया होगा, उस दिन और रात बराबर थे, और जब जाड़े का समय आने लगेगा 23 सितंबर, तो उस समय दिन और रात बराबर होते हैं। फिर क्या है, जो प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद है, जो प्रेरी प्रदेश है इसका मुख्य उत्पाद क्या है, गेहूँ है।
फिर क्या है, सबसे छोटा महासागर है, तो जो सबसे छोटा महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा महासागर पूछा जाएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए। एस आकार का कौन सा महासागर है वो आप लोग बताइए। फिर अगला प्रश्न है कि पनामा नहर जोड़ी जाती है, जो पनामा नहर है वो जोड़ती है, किसे जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ते हैं पनामा नहर। फिर अगला प्रश्न है कि सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है, जो सूर्य का आंतरिक भाग है वो क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त क्या है? जो हिंद महासागर है उसका सबसे गहरा जो गर्त है, खाई है, क्या कहलाता है? सुंडा गर्त। क्या है? सुंडा गर्त। फिर अगला प्रश्न है कि विषुवतीय प्रदेशों में सर्वाधिक जो वर्षा होती है कहाँ पे होती है? तो विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है वो कहाँ? संवहनीय। फिर अगला है कि कुल्लू घाटी स्थित है, जो कुल्लू घाटी है वो कहाँ स्थित है? तो धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में है। आपसे पूछेगा मनाली, कुल्लू घाटी, तो ये सब जितने भी हैं ये कहाँ स्थित है? तो जो कुल्लू घाटी है कहाँ है? धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में। फिर अगला है कि विश्व की गहरी खाई मरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो विश्व की जो सबसे गहरी खाई है मरियाना ट्रेंच जिसको कहते हैं वो कहाँ है? प्रशांत महासागर में। फिर अगला है कि यूराल पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है, जो सीमा निर्धारण करता है यूराल पर्वत वो कहाँ करता है? क्या? तो एशिया और यूरोप के बीच का, एशिया और यूरोप जो है उसके बीच का। फिर क्या है, माउंट मैकिनले किस पर्वत की चोटी है? तो माउंट मैकिनले जो है ये रॉकीज पर्वत है, ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, उसी की जो प्रमुख चोटी है वही है मैकिनले माउंट। फिर कह रहा है कि एशिया का मृत सागर कहा जाता है, जो एशिया है इसका मृत सागर किसको कहा जाता है? रिफ्ट घाटी को। किसको? रिफ्ट घाटी को। फिर क्या है कि अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान है, तो अभ्रक उत्पादन में भारत अग्रणी देश है, पहला स्थान रखता है अभ्रक उत्पादन में। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि गन्ना उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। फिर रेगुर मिट्टी की प्राप्ति होती है, तो लावा से होती है रेगुर मिट्टी को। काली मिट्टी भी कहते हैं, और काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। अगला है कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम है, तो दोदा बेटा जो नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, वो कहाँ पे है? नीलगिरी पे। तो अगला प्रश्न है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, जो नर्मदा है और जो ताप्ती नदियां हैं इनके बीच जो स्थित है वो क्या है? सतपुड़ा पर्वतमाला। फिर अगला है कि कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है, जो कपास का उत्पादन है इसमें जो सबसे अग्रणी राज्य है वो कौन सा है? महाराष्ट्र है। फिर अगला है कि चिल्का झील, लेगून झील है, ये महाराष्ट्र में है। नहीं, चिल्का झील पूछ रहा है भाई, लेगून झील है ये स्थित है, पूछ रहा है किस मुहाने पे स्थित है। तो चिल्का झील, लेगून झील है ये स्थित है कहाँ पे? महानदी और गोदावरी के मुहाने पर स्थित है। तो चिल्का झील जो है ये महानदी और गोदावरी के मुहानों के बीच में। फिर क्या कह रहा है कि विश्व में पहला स्थापित बिजली घर है, तो ये यूएसए अमेरिका में है, तो विश्व का पहला स्थापित बिजली घर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर क्या है कि फूलों की घाटी चमोली स्थित है, तो जो फूलों की घाटी चमोली है, चमोली कहाँ है? एक जिला है, ये कहाँ है? उत्तराखंड। फिर कह रहा है मकराना संगमरमर की खानें हैं, तो जो ये मकराना है, आपने ताजमहल देखा होगा, आगरा का ताजमहल जिसको शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ ने कब इसकी शुरुआत की थी? तो शाहजहाँ ने 1632 में शुरुआत की थी इसकी ताजमहल की, और बनकर 22 साल लगे थे। इसमें 2000 मजदूर काम कर रहे थे। लगभग उस समय 50
लाख रुपए की लागत आई थी। तो ये कब बनकर तैयार हुआ था? 1654 में शाहजहां ने बनवाया था। तो आगरा में है तो मकराना का जो संगमरमर है उसमें लगा हुआ है सफ़ेद पत्थर। फिर क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है, तो बेरिंग स्ट्रेट है, वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक तिथि रेखा गुजरती है। फिर कह रहा भारत में सबसे पहला तेल कूप था, जो भारत का सबसे पहला तेल क्षेत्र था, तेल कूप था, वो कौन सा था? डिगबोई। डिगबोई कहाँ पे है? ये असम में है। फिर अगला प्रश्न है कि थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण है, तो संवहन। संवहन है। क्वार्टज बनता है तो सिलिकॉन ऑक्साइड से। जो क्वार्टज है ये जो बनते हैं ये सिलिकॉन ऑक्साइड से। तो हम लोग विश्व और भारत के भूगोल को देख रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अगला है कि व्यापारिक पौने चलती हैं तो उपोष्ण उच्च दाब में चलती हैं। कहाँ? उपोष्ण उच्च दाब में चलती हैं। फिर क्या है कि भारी जल तैयार किया जाता है। भारी जल तैयार किया जाता है ट्रांबे में। फिर अगला है कि सबसे अधिक नौकागम्य दो नदियां हैं। जो नौकागम्य जो नदियां हैं सबसे अधिक वो कौन है? गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। फिर क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीपीय का सबसे पुराना भूखंड है। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड है वो क्या है? प्रायद्वीपीय भारत। हम लोग 100 महत्वपूर्ण आज के सेशन में प्रश्न करेंगे, फिर अगले सेशन में हम लोग और देखेंगे इसके आगे। सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक में है, शरावती नदी पे। फिर अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी है। फिर अगला प्रश्न है कि प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार है। तो पनामा नहर है, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर। फिर अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है। तो कनेडी हवाई अड्डा है विश्व का। आप लोग गूगल पे सर्च करिए कि वर्तमान में क्या है, कौन सा है, तो सर्च करते रहिए सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा, सर्च कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र है। तो जो भारत है इसमें परमाणु शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है तारापुर है। फिर अगला प्रश्न है कि चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि उदाहरण है। तो ये अवसादी चट्टानों का है। चूना पत्थर हुआ, डोलोमाइट हुआ, बलुआ पत्थर, ये सब अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो जो विश्व है उसके सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वो एंडीज है। क्या है? एंडीज है। फिर क्या है कि इंग्लिश चैनल अलग करता है। तो जो इंग्लिश चैनल है ये फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। यूनाइटेड किंगडम का मतलब ब्रिटेन, तो फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करता है। फिर अगला है कि महासागरीय जल का तापमान जो है कितना है? तो 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक। कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया में है। कौन सा? ग्रेट बैरियर रीफ। फिर क्या है कि अटलांटिक महासागर में उठने वाली चक्रवाती तूफान है। तो हरिकेन्स जो है वो अटलांटिक महासागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान है। फिर अगला है कि रेड इंडियन प्रमुख जाति है। तो जो रेड इंडियन है, ना कि साउथ इंडिया लगा दीजिए, दक्षिण भारत या भारत लगा दीजिए, जो रेड इंडियन है प्रमुख जाति जो है ये उत्तरी अमेरिका के हैं। फिर क्या है? नील नदी का उद्गम स्थल है। तो जो नील नदी है इसका जो उद्गम स्थल है कहाँ है? विक्टोरिया झील। फिर क्या है कि अटाकामा मरुस्थल स्थित है। अटकामा मरुस्थल लिखा हुआ है इसमें, तो कहाँ है? चिली। चिली कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। फिर अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो जो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। फिर है कि नर्मदा नदियाँ बहती हैं। तो पश्चिम की ओर नर्मदा है जो नदियाँ बहती हैं
ये कहाँ है? पश्चिम की ओर बहती हैं। फिर अगला है कि आर्कटिका महाद्वीप स्थित है। अंटार्कटिका लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये दक्षिणी ध्रुव पर है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव पर। फिर अगला है कि विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महाद्वीप है, तो कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महाद्वीप है प्रशांत महासागर। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो अंध महासागर कहते हैं, जो अंध महासागर कहते हैं किसे? अटलांटिक महासागर को। तो जो अंध महासागर है किसे कहते हैं? अटलांटिक महासागर को। फिर अगला प्रश्न है कि जो टिटिकाका झील है कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। भारत में विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, तो कौन सा है? लेह, जो जम्मू कश्मीर में स्थित था। फिर क्या है? काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयुक्त है, इसको रेंगुर भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी का जो निर्माण है ये बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। फिर अगला प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो मुंबई का नाहवा बंदरगाह, नाहवा सेवा जो बंदरगाह है वो सबसे बड़ा है। फिर क्या है कि एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है, तो जो एशिया महाद्वीप है इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। फिर अगला प्रश्न है कि ब्राज़ील के कहवा बाग कहलाते हैं। जो ब्राज़ील में कहवा है इसके बाग को क्या कहलाते हैं? फजेंडा। क्या? फेजेंडा। पृथ्वी को बांटा गया है, तो 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है। फिर अगला है कि ग्रीन बीच स्थित है। जो ये ग्रीन बीच मेन टाइम है ये कहाँ स्थित है? यूके मतलब ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम। तो आज लोग हमने भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग ने यहाँ पे डिस्कशन किया है। तो ये बहुत ही एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी है। तो हम लोग अगले क्लास में इसके आगे के जो भी और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वन लाइनर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए हम लोग एक और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्लास में मिलेंगे और उस पर सारी बातों को चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।